respected Manish Singh, Director, Great SKD Academy, the Vice Principal, Mrs. Pathak, Subedar Major Chandrabhan, distinguished guests, teachers, the backbone of the institute, and dear students. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मनीष जी ने सब कुछ कह दिया, मेरे लिए उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। उन्होंने साइंटिस्ट के बारे कर लिया, स्पेस के बारे में बोल दिया, उन्होंने डिफेंस के बारे में बोल दिया, एग्रीकल्चर के बारे में बोल दिया, एक्सपर्टाइज वालों के लिए बोल दिया, बाहर के लोग जो गए हैं वो वापस आए, मतलब ही हैज़ कवर्ड एवरीथिंग। तो मेरे लिए उन्होंने बहुत छोटा सा एक कॉलम छोड़ा है जिससे कि मैं आपको कुछ कह सकूँ। देखिए, अब पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी ये क्लास, what is the age group and what class, from what class to what class we are assembled here? जब मुझे इसका ज़रा कोई वाइस प्रिंसिपल कैन लेट मी नो प्लीज़। बहुत छोटे बच्चे हैं, मिक्सचर है, 12th क्लास तक हैं। देखिए, कुछ बातें अब मुझे पता नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं तो ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बोल पाऊँगा, तो कोशिश करूँगा हिंदी में बोलने के लिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, वो ये है कि when you go home, tell them of us that for your tomorrow we have given our today. आपके कल के लिए हमने आज अपना बलिदान कर दिया है। तो ये नागालैंड में, कोहिमा में ये एपिटॉप पे ये लिखा हुआ है। और बड़ी विडंबना की बात ये है, आप लोग बच्चे लोग समझो, कि हम गुलाम रहे कितने साल, 200 years from the British Raj. We were all slaves just for a piece of land. आपका अपना कोई लैंड नहीं था। और साथ साथ में हम ब्रिटिशर्स के साथ लड़े, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कोहिमा में जापानीज़ के अगेंस्ट लड़े, जबकि वी वर नॉट ए फ्री कंट्री। और हम ब्रिटिशर्स के साथ लड़े भी, और उसके बाद हम गुलाम भी रहे। देखते हुए जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने सोचा ये तो बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। सबसे पहले फ्रीडम फ्रंट रनर्स पे थे आपके मंगल पांडे यूपी के। मंगल पांडे यूपी का उनका क्या था नारा? उनका नारा था फिरंगी बहाओ, फिरंगी मारो। और इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा इंडियन म्यूटिनी हुई और एक बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिशर्स टू गो बैक। अब हमको एक चीज़ और समझना है, अब आप लोग हर साल आते हो, मनाते हो इंडिपेंडेंस डे, क्यों मनाते हो? इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला रीज़न है, जितने आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आपने नमन करना है, उनको याद करना है। अब मैंने मंगल पांडे का नाम लिया, आपके और हैं शहीद भगत सिंह जी हैं, फिर आपके और जितने फ्रीडम फाइटर्स और हैं, शिवाजी हैं, मतलब किसी सेंचुरी से कहीं तक आप लेके चले जाओ, सबका हम लोगों ने उनका आदर करना है, उनको याद करना है और उनसे एक मोटिवेशनल स्टेप लेके आगे को बढ़ना है। दूसरी बात, हम क्यों मनाते हैं कि जो प्रोग्रेस हम लोगों ने की, कंट्री ने प्रोग्रेस की फ्रॉम द डे ऑफ इंडिपेंडेंस टू टिल टुडे, हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं, हमारा क्या प्रोग्रेस है, कितना हम आगे बढ़े हैं। और जैसे मनीष सिंह जी ने भी बताया, ये जो साल है ये विकसित भारत के नाम से ये थीम रखी गई है कि ये विकसित भारत होगी। और विकसित भारत ये चलेगी अप टू 2047, जबकि 100 years पूरे हो जाएंगे। 1947 टू 2047, 100 years में अब सेंटेनरी सेलिब्रेशंस करेंगे, जबकि वो भारत एक डेवलप्ड इंडिया होगा। अब तो डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इंडिया है, तब डेवलप्ड भारत होगा। अब एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ फ्रीडम फाइटर्स के लिए। ऐसे कुछ और फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम हिस्ट्री में नहीं आया, किसी वजह से नहीं आया। उनको भी हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको याद करें और उनको नमन किया। उनका बहुत
योगदान रहा, एंड वी रियली वांट टू बो आवर हेड्स टू दो सच पीपल एज वेल। एक और एग्जाम्पल आपसे दे रहा हूँ पर्टेनिंग टू बर्लिन ओलंपिक्स। मैं पूरा मिक्स करके बता रहा हूँ। बर्लिन ओलंपिक्स में इंडिया हॉकी का मैच चल रहा था, और जब वहाँ का डिक्टेटर था एडोल्फ हिटलर। अब उस टाइम के पैट्रियोटिज्म के बारे में देखिए, सोचिए, जब इंडिया और जर्मनी का 1936 की बात कर रहा हूँ, 89 ईयर्स ओल्ड पुरानी बात, जब उनका मैच चल रहा था तो इंडिया ने उनको 8-1 से हराया ओलंपिक्स में, बर्लिन ओलंपिक्स में। और उसमें मेजर ध्यानचंद, ही स्कोर्ड 6 गोल्स आउट ऑफ 8 गोल्स। 6 गोल उन्होंने मारा। हिटलर, जो एडोल्फ हिटलर थे, वहाँ पे बहुत नाराज़ हो गए कि भाई ये कैसे इसने इतना कर लिया है, उसको बुलाओ, मैं से बात करूँगा। He called him, the whole public, they were very much astonished कि ये पता नहीं क्या कर देगा, उसको शूट कर देगा, क्या कर देगा, because he is a dictator। तो आप सुन के हैरान हो गए। जो उन्होंने इनसे पूछा, हिटलर जी ने उनसे पूछा कि भैया आप क्या करते हो इंडिया में? वो कह रहा है मैं आर्मी में एक GSO रैंक पे हूँ। अरे छोटा रैंक है, हम आपको जर्मन मिलिट्री में हम आपको अफसर बनाएंगे, आप मेरे लिए लड़िए, मेरे लिए खेलिए, मैं आपको अच्छी पदवी दूंगा। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो पैट्रियोटिज्म आप सुन के हैरान हो जाओगे। इन्होंने पढ़े तो बहुत डर गए, पूरे स्टेडियम में लोग डर गए, लेकिन इन्होंने, ध्यानचंद जी ने, जो हॉकी विजर्ड है जिसको कहते हैं, इन्होंने आंख बंद करके कहा इंडिया इज़ नॉट फॉर सेल, भारत बिकाऊ नहीं है। और इस एक कहे कि हिटलर बिल्कुल बहुत अचंभित रह गया कि ये क्या है, क्या मेरे सामने बोल रहा है। अब इसके बाद मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप लोगों की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम लोग लोगों के बारे तो सुनते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के बारे सुनते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे सुनते हैं, बट एज स्टूडेंट्स व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो फ्रीडम है उसका रियल मीनिंग क्या है? रियल मीनिंग है आपका जस्टिस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, ये सब होना चाहिए। अगर ये इस चीज़ को डेवलप नहीं करोगे आप, तो फिर आप वहाँ के वहीं रह जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो आप लोगों को ये है, मैं क्योंकि क्लासेस बच्चे काफ़ी छोटे हैं, शायद वो इतना दूर तक नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, वो है पर्टेनिंग टू गुरु गोविंद सिंह जी ने मोटिवेट किया और ये कहा कि 17वीं सेंचुरी की बात है। उन्होंने कहा कि आप गुड डीड्स करिए, अच्छे काम करिए, अच्छे काम करने से आपको जरूर फल होगा। तो वो लॉर्ड शिवा जो कि लिबरेटर हैं, उनको उन्होंने एक प्रार्थना की, एक बूंद मांगा उनसे कि भैया सारे अच्छे डीड्स हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, आप मेरे को एक बूंद दीजिए कि मैं विक्टोरियस बनूं, लड़ाई में जीतूं, अपने देश की मैं रक्षा करूं। तो उनके कुछ वर्डिंग्स हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। कईयों ने सुना होगा, इन्होंने कहा है देश सिवा बर मोहे ए, शुभ कर्मन ते कबू ना डरूं, ना डरूं अरसो जब जाए लड़ूं, निश्चय ही अपनी जीत करूं। हर सिख हो अपने ही मन को, ए लालच हो गुण गाऊं चारूं, जब आव की औद निधान बने, अत रन में तब जूझ मरूं। उन्होंने कहा मैं जितने भी अच्छे डीड्स किए हैं, मेरे अच्छे डीड्स का मुझे फल मिलना चाहिए। तो ये एक किस्म से शिक्षा हम लोगों को भी उनकी तरफ से मिलती है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ, जो कि 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आप लोग याद करके रखिएगा। पहला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ है कि इंडिपेंडेंटली एक्ट करिए। आप लोग बच्चे हो, बड़े हो गए, ये नहीं कि किसी के सहारे पे रहिए।
आपको इंडिविजुअली एक्ट करना है। ऑटोनॉमी को पहला आपका है, तो आपको इस लक्ष्य पे चलना है। सहारे दूसरा का सहारा मत लीजिए। दूसरा है प्रिवेंट हार्म, किसी को हार्म मत पहुंचाइए और अपने को भी कोई हार्म मत पहुंचाइए, ये दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा है डू गुड डीड्स, जैसे मैंने आपको अभी एक देश सेवा बल मोह के बारे में बताया, तो आप अच्छे कार्य करेंगे तो आप एक अच्छा नेशन बनेगा, नेशन बिल्डिंग बहुत अच्छा बन पाएगा, एक बहुत अच्छी तरीके से डिसिप्लिन हो पाएगी। दूसरा है जस्टिस, किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। और लास्टली है फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का मतलब लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी आपके पेरेंट्स के लिए तरफ, आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके टीचर्स के लिए, सबकी तरफ आप लोगों की लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर लॉयल्टी आपकी है तो आप हमेशा ऊंचे पद पे जाओगे। और मैं चाहूँगा कि जितने भी, कुछ लोग तो जरूर प्रभावित होंगे, आप तो कोई भी डिसिप्लिन को ले लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, आर्मी अफसर बन जाइए, पुलिस अफसर बन जाइए, जैसे भी जो भी बनना है, लेकिन देश सबसे प्रिय, सबसे सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर है, बाकी चीज़ें सब नीचे हैं। ऐसा ना हो कि वन डे अ स्ट्रॉन्ग विंड विल कम एंड विल ब्लो यू आउट। कभी अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कभी गलत मत बोलिए, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि अगर आपने ऐसे कहा तो एक दिन एक तूफान आएगा, आपको उड़ा के ले जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए। बस इतना मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच।